औलाद चाहे कितनी भी प्यारी हो, ये तीन चीज़ें जीते जी दी तो पछताओगे जरूर। दर्शक बंधु, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राम किशोर त्रिवेदी जी की। इनकी उम्र 63 साल, रिटायर्ड स्कूल मास्टर। हर कोई उन्हें आदर से मास्टर जी कहकर बुलाता था। सादा जीवन, उच्च विचार, यही उनकी पहचान थी। गांव में उनका एक सुंदर सा पुश्तैनी मकान था, कुछ खेत और बैंक में थोड़ी बहुत जमा पूंजी। लेकिन इन सबसे बढ़कर उनका गर्व था उनका इकलौता बेटा अजय। रामकिशोर बाबू ने अपना पूरा जीवन बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगा दिया। बीवी सुशीला तो कई साल पहले चल बसी थी, लेकिन रामकिशोर बाबू ने कभी किसी चीज़ की कमी बेटे को महसूस नहीं होने दी। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर कॉलेज और फिर अजय की नौकरी लग गई शहर में एक बड़ी कंपनी में। शुरुआत में अजय हर हफ्ते फ़ोन करता, हर त्योहार पर घर आता, पापा को शहर ले जाने की जिद करता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फ़ोन की घंटियां कम होती गई। त्योहारों पर भी बस एक औपचारिक हैप्पी दिवाली पापा मैसेज आता। रामकिशोर बाबू इस सब के बावजूद बेटे को लेकर कभी शिकायत नहीं करते। कहते थे, बच्चा व्यस्त है, काम में डूबा है, लेकिन प्यार करता है, यही बहुत ज़रूरी है। फिर एक दिन अजय का फ़ोन आया, पापा एक ज़रूरी बात करनी है। अब आप बूढ़े हो रहे हो, अकेले रहते हो, सोच रहा था कि मकान और खेत मेरे नाम करवा दूं, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। मैं और रिया चाहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित रहे। रामकिशोर बाबू थोड़ा ठिठके, दिल में हलचल हुई, लेकिन तुरंत खुद को समझाया, बेटा ही तो है, आखिर सब उसी का है, मुझे क्या चाहिए अब। उन्होंने न वकील की सलाह ली, न किसी रिश्तेदार से, बस कुछ दिनों में सब कुछ बेटे के नाम कर दिया। मकान, खेत, बैंक अकाउंट, सब कुछ। अजय खुश हो गया, पिता को धन्यवाद कहा और फिर फ़ोन कट गया। कुछ दिन तो वैसे ही बीते जैसे पहले थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन अजय आया और बोला, पापा अब आप अकेले नहीं संभाल पा रहे, यहाँ एक वृद्धाश्रम है, बहुत अच्छा है, वहाँ आपकी उम्र के लोग भी होंगे, आप वहाँ जाकर आराम से रहिए, हम हर महीने मिलने आ जाएंगे। रामकिशोर बाबू जैसे एक कदम सुन्न हो गए। बेटा, ये घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही दिया था, ताकि तुम आकर यहीं रहो, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत क्यों। लेकिन अजय के चेहरे पर साफ झलक रहा था, अब उन्हें यह नहीं चाहिए था। अंततः भारी मन से, आंखों में आंसू लिए, रामकिशोर बाबू वृद्धाश्रम चले गए। आज 3 साल हो गए हैं। वृद्धाश्रम की एक छोटी सी कोठरी, कुछ बुजुर्ग साथी और कुछ किताबें ही उनका सहारा हैं। वे रोज सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ते हैं और जीवन को जैसे तैसे जीते हैं। लेकिन एक बात वो हर मिलने वाले से कहते हैं, औलाद चाहे कितनी भी प्यारी हो, ये 3 चीज़ें कभी मत देना। नंबर 1 पर आता है ज़मीन जायदाद। जब तक आप इस दुनिया में हैं, अपने हक की ज़मीन अपने पास रखिए। प्यार में अधिकार देना अलग बात है, लेकिन आंख बंद करके सब कुछ सौंप देना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हालात और इंसान दोनों बदलते देर नहीं लगते। नंबर 2 पर आता है निर्णय लेने की ताकत। आपका अनुभव, आपकी सोच सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तक आपकी सोच चलती है, तब तक अपने फैसले खुद लीजिए। अगर एक बार आपने ये हक किसी और को दे दिया, तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं। नंबर 3 पर आता है आत्मसम्मान। बिना आत्मसम्मान के जीवन अधूरा है। औलाद को प्यार दीजिए, परंतु खुद को होकर नहीं। अगर आपने खुद की इज्जत छोड़ दी,
तो दुनिया भी आपकी इज्जत करना छोड़ देगी। जैसे कि बच्चे। रामकिशोर बाबू जब शाम को अकेले बैठते हैं तो उनकी आंखें अक्सर भीग जाती हैं। वो अब शिकायत नहीं करते, लेकिन अक्सर एक डायरी में लिखते हैं, कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, एक दिन वो यही कहेगा, पापा अब यहाँ नहीं रह सकते। उनका मकान अब एक शानदार कोठी बन चुका है, लेकिन उसमें उनका कोई कमरा नहीं। उनकी ज़मीन अब किसी बिल्डर को बेच दी गई है। बैंक अकाउंट अब किसी और के नाम है। बच गया है तो बस उनका अनुभव, जो वो आज हर किसी से बांटते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? प्यार में अंधे होकर जीवन की सबसे बड़ी भूल मत करिए। औलाद को सब कुछ दें, लेकिन वक्त आने पर और समझदारी से, वरना जिसे आप सिर पर बैठाकर रखते हैं वही आपको एक दिन नीचे गिरा देता है। रामकिशोर बाबू की यही कहानी है और यही चेतावनी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।